जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म एजुकेशन मित्रा पे। मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें मैथ्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो हमारे आने वाला सीरीज है जिसमें हम एक वीडियो में कंप्लीट एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि इस सीरीज का आप सबसे अच्छा आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आईपैड पे, जहां पे हम आपको पीपीटी के माध्यम से हर चीज को समझाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेनली यह उन बच्चों के लिए है जो 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। और ये जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे आएंगे। उसके साथ साथ अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, मतलब आप हमसे अपडेट लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर 9608432186 पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम आपको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप कहीं ना कहीं हमारे इस ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। उसके साथ साथ अगर हम अपनी बात करें तो मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और हमने 2019 में 10th का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा स्कोर था 86.8। अगर मार्क्स की बात करें तो 434, और हमने पर्टिकुलर मैथ्स में 85 मार्क्स गेन किया था। अगर हम अभी की बात करें तो अभी हम बीटेक कर रहे हैं। सो ये मेरे बारे में कुछ था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें कवर क्या करेंगे, तो हमने बताया कि आपको हम कवर करेंगे इसमें एनसीईआरटी के जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको पढ़ाएंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फिर से वही ये जो आपको वीडियो दिखाई देंगे वो क्या दिखाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे दिखाई देंगे। अब हम आते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें मेनली क्या है, हमारे पास 15 चैप्टर है, मतलब 15 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, और इन 15 चैप्टर मिला के हमारे पास क्या होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या से क्या होते हैं, आपको एमसीक्यू मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ। इससे किसी प्रकार के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि किस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि हम बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाएं। तो अगर टॉपिक की बात करें, इसमें पढ़ना यूक्लिड का भागफल में। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का संबंध बताना है, जिसमें हम पढ़ते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अपरिमेय संख्याओं का प्रमाण हम इसमें सिद्ध करेंगे कि √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या, √3 कैसे अपरिमेय संख्या, √5 कैसे एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद 3 प्लस √5 एक कैसे अपरिमेय संख्या है। उसके बाद परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होते हैं, जो अपरिमेय संख्या होते हैं, उनका दशमलव प्रारूप क्या होता है। तो उसके अनुसार हम जानेंगे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर बहुपद के बारे में। तो बहुपद से भी क्या होते हैं, सिर्फ आपको एमसीक्यू और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो बहुपद की परिभाषा क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, उसके बाद इसका शून्य क्या होता है, डिग्री कितना होता है। जैसे एक बहुपद हम दे दिए 4x के पावर 4 प्लस 5x प्लस 9, तो इस बहुपद का घात कितना है। तो जो चर का अधिकतम मान होता है, चर के घात का, वही क्या कहलाता है, उसका डिग्री, उसका पावर कहलाता है। उसके बाद शून्य एवं गुणांकों का संबंध। आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a। कहीं ना कहीं ये क्या है, एक गुणांकों और उसके
और शून्यक में संबंध है। उसके बाद द्विघात बहुपद का ग्राफ के बारे में जानेंगे। उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम जानेंगे, जो हम मिलकर बोल देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो उसमें से कहीं आपको px दिया रहेगा, gx और qx दिया रहेगा, rx पूछ सकता है। तो इस प्रकार की चीज जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अब देखिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका मेनली ग्राफ से होता है, और कभी कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दिया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम कहने का क्या मतलब, जैसे दे देगा कि नाव की स्पीड इतना है, धारा की स्पीड इतना है, तो धारा का अनुकूल चाल क्या होगा, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा, समय इतना दिया हुआ है। तो ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम। दे दिया जाएगा कि ए का उम्र बी के 3 गुने उम्र से 30 ज्यादा है। इस प्रकार के जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपको दिया रहता है। और एक जो ग्राफ का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से दिया रहेगा 5 मार्क्स का। तो अगर हम बात करें तो ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एमसीक्यू, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इससे 1 या 2 पूछे जाते हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, जैसे ax प्लस by प्लस c, उसके बाद यहाँ पे 2 पेयर बनते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं किसका हल होगा या नहीं होगा। इसका हल होगा तो कितना हल होगा। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे अपने तीसरे चैप्टर पे हम थे अभी, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या करना है, रैखिक समीकरण का रूप जानना है, हल की स्थिति। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। मतलब a1 by a2 होगा b1 by b2 के इक्वल, लेकिन b1 by b2 नहीं इक्वल होगा किसके, c1 by c2 के। उसके बाद एक आता है a1 by a2 बराबर होगा किसके, b1 by b2 के, और b1 by b2 किसके बराबर होगा, c1 by c2 के। एक तीसरा कंडीशन आता है a1 by a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 by b2 के। इसमें क्या होता है, एक यूनिक हल होता है, इसमें क्या होता है, अनेक हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। ग्राफ विधि यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन, उन्मूलन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि भी हम जानते हैं, जिसमें विलोपन विधि का यूज करते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, उसके बाद ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद कुछ व्यवहारिक प्रश्न, जैसे हमने आपको बोला कि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो दिया हुआ रहता है। अब आते हैं हम द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ भी आपको 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, मूल एवं गुणांक में क्या संबंध होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी आता है। बस यही है कि जो हम द्विघात बहुपद पढ़ते हैं उसमें हम उसको बोलते हैं शून्यक, और द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं मूल। गुणनखंड विधि से सॉल्व करना, जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये हमारे क्या है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य नियम, उनसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद विवेकांक, जिसको मतलब डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर मूल की प्रवृत्ति, जैसे अगर d 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, अगर d 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर d 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। 3 कंडीशन बनते हैं। तो अगर d 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक हल होगा और वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। अगर d क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, यहाँ पे क्या होगा, 2 हल होगा और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर यहाँ पे d जो है वो 0 से छोटा हो जाए तो यहाँ पे हल क्या होगा, वहां पे इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, जिसके बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है 10th क्लास में, उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ाई करेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा 5th चैप्टर समांतर श्रेणी। तो इससे भी क्या होता है, समांतर श्रेणी जो होता है इससे भी आपको एमसीक्यू,
और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और ये काफी इजी है। इसमें 2 से 3 फॉर्मूला होते हैं। इन पद का होता है, एसन का फॉर्मूला होता है, उसी पे सारे जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाते हैं। समांतर सदी की परिभाषा क्या होती है, इनमें पद का सूत्र, इन पदों का योग क्या होता है, मतलब 2, एक एसन का हो गया जिसको हम समेशन बोलते हैं, योग का सूत्र, और एक हो गया इनमें पद निकालने का, और कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं व्यवहारिक क्वेश्चन, जिसको मतलब व्यवहारिक क्वेश्चन कहने का मतलब कि वैसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं संबंधित किससे होगा, समांतर सदी से, लेकिन उसका प्रयोग हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहा होगा। अब आते हैं हम त्रिभुज के बारे में। तो समान त्रिभुज की अवधारणा पढ़ना होता है, समानता के मापदंड, समान त्रिभुजों के गुण, क्षेत्रफल का अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय। इससे पास नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। एक होगा आपको प्रयोग करने वाला और एक होगा अदर टॉपिक से आता ही आता। ये फिक्स है कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछती ही है। निर्देशांक ज्यामिति, ये भी क्या है, बहुत इजी है। इसमें 3 फार्मूले होते हैं, उसके बेसिस पे आपका पूरा जो चैप्टर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इससे भी कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू और 2 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है। त्रिकोणमिति का परिचय, कहीं ना कहीं ये जो है वो फर्स्ट चैप्टर हमारे सामने आता है क्लास 10th में। इससे पहले हम जानते हैं त्रिभुज का, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके बारे में हम पढ़े हुए रहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जानते रहते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति जैसा चैप्टर हमारे पास 9th में नहीं था। तो हम त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं, उसकी जो आइडेंटिटीज होती है उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद कुछ पार्टिकुलर डिग्री, जैसे 30 डिग्री पर साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 90 का वैल्यू क्या होगा वो जानते हैं। कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह की जो आइडेंटिटीज होती है उसको भी हम जानते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो तो पहला फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब आपको इसमें बहुत सारा फॉर्मूला याद करना होगा, उसके साथ प्रैक्टिस भी करना होगा, और इससे आपको कहीं ना कहीं 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको 2 मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल रहती है। एक आपको दिया जाएगा त्रिकोणमिति से किसी को प्रूव करना हो गया तो वो क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ इसके एमसीक्यू भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा साइन 30 का वैल्यू, इस तरीके से tan 30 का वैल्यू पूछा जा सकता है। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो एक तो 5 नंबर क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा और 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना है। सब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। एमसीक्यू भी यहाँ से तो ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं जो चैप्टर नंबर 8 और 9 जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऊंचाई एवं दूरी की समस्या है, अवलोकन एवं अवनमन कोण के बारे में जानना है, और कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। अब आते हैं वृत्त। तो वृत्त के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी वृत्त से संबंधित चीजों को हम पढ़े थे। स्पर्श रेखा की अवधारणा, वृत्त के स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ प्रमेय यहाँ पे पढ़ना है, और प्रमाण आधारित प्रश्न, कुछ प्रश्न है जिसमें हम कहीं ना कहीं थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पे आपको समझना होगा, तो इसमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। अब आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल होता है वृत्त के खंड, संयोजन, आकृतियों का क्षेत्रफल, अनुप्रयोग प्रश्न। नेक्स्ट आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद करना होगा, फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जहां पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है, आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ सकता है। अब सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी हम इस माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालेंगे। इसमें हम कहीं ना कहीं जो ग्राफ तरीका होता है, बार ग्राफ का यूज करके किसी को दिखाने के लिए, उसका प्रयोग हम करते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि आनता ही है हर साल कहीं ना कहीं 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपको एक सांख्यिकी से आता है। उसके बाद हो गया प्रायिकता। तो प्रायिकता कहने की लॉजिकली ज्यादा चीजें हैं, जैसे अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, तो आप जानते हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर आपने एक डाइस को फेंका तो क्या आ सकता है, तो 1 से लेके 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अगर 2 डाइस रोल करते हैं तो कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो
उसके बारे में भी हम इन चैप्टर में इन डिटेल में बात करेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमें एक्चुअल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आता है हमारा और यही हो गया। बोर्ड परीक्षा के सुझाव की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रत्येक अध्याय में 4 से 6 अंक के प्रश्न आते हैं। तो देखिए अब कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब क्या होता है हमसे 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर चैप्टर का 10 नंबर से लेके 15 नंबर तक है लगभग, और किसी किसी का तो 20 भी वेटेज है। जैसे त्रिकोणमिति का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि उससे 2 नंबर का दो तो आपको वहां पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद कुछ आपको यहाँ पे 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपके पास एमसीक्यू रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक बात करें कि एवरेज औसत बात करें तो हर चैप्टर का वेटेज जो है वो 10 से 15 है, किसी का उससे ज्यादा भी है, क्योंकि हमारे पास कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरा मिला के 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमारे पास लगभग 15 चैप्टर। हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी को इसलिए क्योंकि हमको समझने के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। उसके बाद हमको चेक करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमको पीवाईक्यू क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें तो ये हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा है, जहाँ पे हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और जो अदर फैकल्टी है वो आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। उसका लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी चीज के लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना होगा। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए आपको कहना कि हमें इस नंबर पे मैसेज करना होगा, और आप फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम 1-to-1 इंटरेक्शन भी करते हैं, और एक ग्रुप हमारा बना हुआ है जहाँ पे हम गूगल मीट की सहायता से बच्चों से बातें भी करते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी क्यूरी को, अपने डाउट्स को हमें बता सकते हैं। सो मेरा नाम प्रमोद कश्यप, जैसा कि आपने बताया है। अब हम बात करें कि इसमें और अलग क्या होगा, तो अगर हम अलग की बात करें तो आपको तो हम बता देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रश्नावली 1 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे पहले हम क्या करेंगे, उसको आपको बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे, आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे ही हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर क्या करेंगे, हम उससे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाएंगे, और हर टाइप के, मतलब उस प्रश्नावली में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ, हम देखिए हम पूरा एनसीईआरटी नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन 1-2 कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आपको हम नेक्स्ट प्रश्नावली पे चलेंगे, और जैसे ही हमारा पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, जैसे अगर 1.4 तक है तो 1.4 जैसे ही खत्म होगा, फिर हम आपको क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। मतलब पीवाईक्यू कब करवाएंगे, जब हमारा पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से होंगे, 2019 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस को हम रखेंगे, जिसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। तो जल्दी आपको एक नया वीडियो दिखाई देगा, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई डाउट हो या किसी प्रकार का कोई क्यूरी हो, कुछ जानना हो, अगर अगर आपको हमसे जुड़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।